तो दोस्तों बात ऐसी है कि मार्केट से हमें दो साइजेस में हार्ड ड्राइव्स देखने को मिलती हैं। एक हमारे पास होती है लैपटॉप की हार्ड ड्राइव और दूसरी हमारे पास होती है डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए हार्ड ड्राइव। अब आप इन दोनों में से जो भी हार्ड ड्राइव लेने जा रहे हैं, आपने सबसे पहले हार्ड ड्राइव की बाहर से कंडीशन चेक करनी है। आपने ये चेक करना है कि हार्ड ड्राइव कहीं से डैमेज ना हो और ना ही उसकी बॉडी पर कोई डेंट हो। इसी तरह आपने हार्ड ड्राइव की पोर्ट्स भी हिलाकर चेक कर लेनी है कि वो लूज ना हो। जब आपको 100% तसल्ली हो जाए कि हार्ड ड्राइव की कंडीशन बिल्कुल ओके है, तो आपने उसे चलाकर चेक करना है। अगर हार्ड ड्राइव चलाने पर आपको उसके अंदर से अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आना शुरू हो जाएं, तो समझे हार्ड ड्राइव के अंदर कोई मैकेनिकल फॉल्ट है, जिसका सैंपल मैं आपको सुनाता हूं। अब ये आवाज क्लिकिंग की भी हो सकती है या फिर किसी चीज की टकराने की भी हो सकती है। तो आपने ऐसी हार्ड ड्राइव परचेज नहीं करनी जिसके अंदर मैकेनिकल फॉल्ट हो। अगर आपकी हार्ड ड्राइव का साउंड 100% ओके है, तो आपने उसकी हेल्थ चेक करनी है। अब हार्ड ड्राइव की हेल्थ चेक करने के लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जिसे डाउनलोड करने के लिए आपने गूगल पर जाकर HD Sentinel टाइप करना है। उसके बाद आपने HD Sentinel की वेबसाइट को ओपन करना है और इस सॉफ्टवेयर का फ्री वर्जन डाउनलोड कर लेना है। इस सॉफ्टवेयर की वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप चाहे तो वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपने सॉफ्टवेयर की फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है और उसके बाद उसके सेटअप को ओपन करना है। सबसे पहले आपके पास लैंग्वेज ऑप्शन आएगी, जहां पर आपने ओके करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर आपने एक्सेप्ट करना है और फिर नेक्स्ट करना है। इसी तरह अगली स्क्रीन पर आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद ब्राउज लोकेशन पर भी आपने नेक्स्ट ही करना है और आखिरी स्क्रीन पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, आपने उन्हें टिक रहने देना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपने इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है और सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपने फिनिश पर क्लिक करना है और ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो चले इस सॉफ्टवेयर के हवाले से कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर मैंने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया है और इस वक्त मेरे लैपटॉप में एक तरफ सैमसंग की SSD चल रही है और दूसरी तरफ तोशिबा की हार्ड ड्राइव चल रही है। और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर हमें दोनों की इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुझे टेम्परेचर और हेल्थ की इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। मिसाल के तौर पे मैं तोशिबा की हार्ड ड्राइव की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूं, तो मैंने साइड से इसे सिलेक्ट करना है और यहां पर मुझे इस हार्ड ड्राइव की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नजर आना शुरू हो जाएगी, जिसमें आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कि इस हार्ड ड्राइव की हेल्थ और परफॉर्मेंस 100% ओके है। अगर थोड़ा सा नीचे नजर डालें तो हमें पावर ऑन टाइम नजर आता है, जिसका मतलब ये है कि ये हार्ड ड्राइव अपनी जिंदगी में कितना अरसा ऑन रही है। अगर इस हार्ड ड्राइव की बात करें तो ये 629 दिन ऑन रही है, जो कि तकरीबन 2 साल के आसपास बन जाते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें समझने की हैं। पहली बात ये कि आपने ऐसी हार्ड ड्राइव परचेज नहीं करनी जो इतना अरसा चली होगी, बल्कि ऐसी हार्ड ड्राइव खरीदनी है जिसका पावर ऑन टाइम 100 दिन से कम हो। दूसरी बात ये कि बजाय देखने में हमें इस हार्ड ड्राइव की हेल्थ 100% नजर आ रही है, लेकिन इसके नीचे ग्रीन बॉक्स में हमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखी नजर आती है, जिसमें लिखा है कि कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम 4923 मरतबा आ चुकी है। क्योंकि ये हार्ड ड्राइव मैं अपने लैपटॉप में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसीलिए ये प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ। अब ये प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये लैपटॉप इस्तेमाल के दौरान कभी कभार हैंग हो जाता है और तकरीबन 5 से 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली रिकवर भी हो जाता है और ये इशू हार्ड ड्राइव की कम्युनिकेशन की वजह से आता है, जिसका जिक्र ये सॉफ्टवेयर भी कर रहा है। इसी तरह यूज हार्ड ड्राइव खरीदने से पहले आपने ये इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेनी है कि यहाँ पर कोई ऐसी बात ना लिखी हो जो हार्ड ड्राइव के इंटरनल इश्यूज जैसे बैड सेक्टर या फिर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स का जिक्र कर रही हो। आखिर में आपने टेम्परेचर टैब पर क्लिक करके इस हार्ड ड्राइव के टेम्परेचर भी चेक कर लेने हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर की वैल्यूज शो हो रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त हार्ड ड्राइव का टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड है। इसी तरह एवरेज टेम्परेचर भी 25 सेंटीग्रेड है और आज का मैक्सिमम टेम्परेचर भी 25 सेंटीग्रेड है। ये वीडियो मैं सर्दियों में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हमें आज इतना कम टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, वरना अमूमन इसका टेम्परेचर 40 से 50 सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। अब आपने यहाँ पर जो टेम्परेचर नोट करना है वो है मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग इंटायर लाइफ स्पैन। मतलब ये हार्ड ड्राइव मैक्सिमम अपनी जिंदगी में 75 सेंटीग्रेड तक गई है, जो कि हार्ड ड्राइव के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए आपने ऐसी हार्ड ड्राइव परचेज नहीं करनी जिसका इंटायर लाइफ स्पैन का टेम्परेचर 60 सेंटीग्रेड से ऊपर हो। अब ये जो 75 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वैल्यू है, ये एक और प्रॉब्लम की निशानदेही करती है। वो ये है कि मेरे लैपटॉप की जो कूलिंग है वो ठीक नहीं है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मेरे लैपटॉप
का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से हार्ड ड्राइव को भी नुकसान पहुंचा है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हमने इस हार्ड ड्राइव का मैक्सिमम टेम्परेचर भी चेक किया और हमें यह भी पता चलता है कि जिस जगह पर हार्ड ड्राइव इस्तेमाल हुई है वहां पर कोई हीटिंग प्रॉब्लम है। हार्ड ड्राइव का जो सेफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो 20 सेंटीग्रेड से 55 सेंटीग्रेड तक होता है। इसीलिए आपने हार्ड ड्राइव परचेज करते वक्त टेम्परेचर्स का भी ख्याल रखना होता है। तो चलें आप लोगों के साथ एक और हार्ड ड्राइव का सैंपल शेयर करता हूं। ये मेरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है जिसकी हेल्थ और परफॉर्मेंस 100% है। इसी तरह इसका पावर ऑन टाइम तकरीबन 31 दिन है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये हार्ड ड्राइव इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुई। अगर हम इंफॉर्मेशन पर नजर डालें तो हमें वहां पर भी इस हार्ड ड्राइव के हवाले से कोई भी एरर नहीं नजर आता। इसी तरह इस हार्ड ड्राइव का मैक्सिमम लाइफ टेम्परेचर भी 60 सेंटीग्रेड से कम नजर आता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर के हवाले से मैंने जो कुछ पॉइंट्स शेयर किए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आपने यूज हार्ड ड्राइव चेक करनी है।